वेलकम स्टूडेंट्स, आपका अनुभव के मैथ क्लास में स्वागत है। आज के इस मैथ क्लास में मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से टॉपिक उठाया हूँ। एलसीएम एंड एचसीएफ एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 2 या 3 सवाल हर कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे बैंक क्लर्क का हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, आता ही आता है। अब इस एलसीएम एचसीएफ में आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो है एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है, पहली बात तो हम इस पे करेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। फिर एचसीएफ निकालना तो हम सब लोग जानते हैं, हम आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे कि आप बिना ज्यादा लंबा कैलकुलेशन किए तुरंत कैसे आंसर पता कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं उन 2 विशेष प्रकार के सवालों पर चलूंगा जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब आप जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे 16 है और 24 है, ये 2 डिजिट है, मान लीजिए इनका आपको एचसीएफ निकालना है, तो सबसे बड़ी वो संख्या जो 16 में भी आ जाए और 24 में भी आ जाए, वही इनका एचसीएफ होगा। तरीका बचपन वाला आपको पहले याद कराए। हम लोग बचपन में क्या सीखे थे, 24 को 16 से डिवाइड करो, 16 × 16 माइनस किए 8 आया, जो रिमाइंडर आया इससे फिर 16 को डिवाइड करिए, 8 × 2 = 16, जब पूरी तरह से कट जाए मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो वैल्यू है वही आपका एचसीएफ हुआ। एचसीएफ क्या हुआ, 8 हुआ। लेकिन हम आपको बताए ना बच्चा वाला तरीका, माने जो आप क्लास 6 में पढ़े थे, अब आप एग्जाम दे रहे हैं सुपर टेट क्लास 6 के बच्चों को पढ़ाने के लिए, या रेलवे या बैंक पीओ या क्लर्क, और आप ये बच्चे वाला तरीका लगाएंगे तो सोचिए आपका कैलकुलेशन कितना धीमा रहेगा। बड़ों वाला तरीका लगाया जाए, बड़े बनिए। बड़ा वाला तरीका क्या है, 16 और 24 का आपको एचसीएफ निकालना है। आप सोचिए वो सबसे बड़का पहाड़ा, आप सोचिए वो सबसे बड़का पहाड़ा जिसमें 16 भी आ जाए 24 भी आ जाए। 4 के पहाड़ा में 4 चौके 16 और 4 छक 24, क्या 4 से बड़ा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें आ जाए। 8 के पहाड़ा में 8 × 8 = 2 = 16, 8 × 3 = 24। 8 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 8 से बड़ा पहाड़ा में 16 आ रहा है लेकिन 24 नहीं आ रहा है, तो आपका एचसीएफ डायरेक्ट 8। कैसे, आप समझे कि 8 × 2 = 16 होता है, ये इसका फैक्टर हो गया, और 8 × 3 = 24 होता है, ये इसका फैक्टर हो गया। डायरेक्ट आंसर आप बोले, सवाल देखे आंसर बोले, कैलकुलेशन नहीं करना है। जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे 40 है और 48 है, आपको इसका एचसीएफ निकालना है। बिना कैलकुलेशन के, बिना ये काम किए आप कैसे निकालेंगे, तो आप बड़का पहाड़ा सोचेंगे। 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48। आप देखें 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, तो 8 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है और सबसे बड़ा पहाड़ा यही है। जानते हैं, इसमें भी कंफ्यूज मत हुई है कि सर हमको कंफ्यूजन हो रहा है, 8 से ज्यादा 9 में होगा, 10 में होगा, ये पता करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है ना, कहिएगा। तो उसका उपाय सुनिए, 8 × 5 = 40 हुआ और 8 × 6 = 48 हुआ। अब जो ये संख्या बचा है 5 और 6, क्योंकि 8 तो मेरा कॉमन है, 8 एचसीएफ है। अभी हम इसको डन नहीं कर रहे हैं कि 8 एचसीएफ है, लेकिन बात समझिए, जो संख्या 8 के अलावा 5 और 6 बचा है, क्या वो भाज्य है कि अभाज्य है। भाज्य है या अभाज्य है का मतलब, क्या ये दोनों आपस में कटेगा किसी भी डिजिट से या नहीं कटेगा, तो नहीं। 5 और 6 किसी के पहाड़ा में नहीं आता 1 के अलावा, तो चूंकि 5 और 6 किसी के पहाड़ा में नहीं आता, मतलब क्लियर सबसे बड़का 8 ही है जिसके टेबल में ये दोनों आएगा। सेम केस यहाँ पे भी है, 16 था, 8 × 2 = 16 और 24 था, 8 × 3 = 24, तो बचा 2 और 3, तो 2 और 3 चूंकि अभाज्य है इसलिए सबसे बड़ा यही 8 है, क्लियर हो गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आप कहिएगा कि ये तो मान लीजिए ठीक है, छोटे छोटे सवालों के लिए सही है, 16 का निकालना है, 24 का, 40 का, 48 का, 50 का, 60 का, जिस जहाँ मतलब जहाँ तक पहाड़ा आप पढ़ सकते हैं वहां तक ले तो ठीक है। थोड़ा बड़ा आ गया, जैसे थोड़ा बड़ा आ गया, मान लीजिए इधर 28 दे दिया, उधर 212 दे दिया, तब क्या करेंगे। ऐसा सवाल जो तो बड़ा सवाल हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हम एक अच्छा सा ट्रिक लाए, तुरंत बनेगा। देखिए थोड़े बड़े सवाल पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक है 124 और एक है 36, अब इसका एचसीएफ निकालना है। तो जो तरीका हम लोग सीख रहे थे, तो 36 तो टेबल पढ़ना आसान है भाई, 12 × 3 = 36 होता है, 18 × 2 = 36 होता है। 124 में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक नया तरीका है,
आसान है, करके देखिएगा। देखिए करते कैसे तरीका समझिए। इसमें इसको माइनस करिए तो 124 में 36 माइनस करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 14 में 6 गया 8 और ये हो गया 11, 11 में 3 गया तो 8, ठीक है। और ये 36 ऐसे ही रहेगा। अब 88 में 36 को माइनस करिए, 8 में 6 गया 2 और 8 में 3 गया 5, 52 और ये 36 ऐसे ही रहेगा। छोटा वाला हमेशा वैसे ही रहेगा। अब 52 में 36 को माइनस करिए तो 12 में 6 गया 6 और 4 में 3 गया 16 और ये 36। अब छोटा 16 हो गया, ध्यान दीजिए। 36 में 16 को माइनस करिए 20 और छोटा वाला 16 ऐसे ही रहेगा। 20 में 16 को माइनस करिए 4 और छोटा वाला 16 ऐसे ही रहेगा। 16 में 4 को माइनस करिए तो 12 आया माइनस करके और छोटा वाला 4 वैसे ही रहेगा। 12 में 4 को माइनस करिए 8 और छोटा वाला 4 वैसे ही रहेगा। 8 में 4 को माइनस करिए 4 और 4। जब ये सेम आ जाएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा कि एचसीएफ 4 है। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल लीजिए, धीरे धीरे समझिए। जैसे मान लीजिए आपको 24 और 96 का एचसीएफ निकालना है। इसी प्रोसेस से कैसे निकालिएगा? 96 में 24 को माइनस करिए तो 6 में 4 गया 2 और 9 में 2 गया तो 7, 72 आया और ये छोटा वाला 24 ऐसे ही रहेगा। क्लियर? 72 में 24 को हटाइए, 12 में 4 गया 8 और 6 में 2 गया तो 4 और ये 24 ऐसे ही रहेगा। अब 48 में 24 को घटाइए, 24 और छोटा वाला 24। जब ये सेम आ जाए तो आप समझ लीजिए आपका काम हो गया, एचसीएफ 24 हो गया। तो ये एक तरीका है जो कि आप बड़े बड़े सवाल में माइनस करके आसानी से पता कर सकते हैं। वो आप बच्चे वाला तरीका डिवाइड से बच जाएंगे। देखने में बड़ा लग रहा है, बड़ा है नहीं, कैलकुलेशन है, मुजवानी कैलकुलेशन है, घटाते चले जाइए। आप मैथमेटिक का पिछला वीडियो देखिए, घटाने का एक से एक तरीका है। फुल स्पीड में आप घटाते चले जाइए, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आप एचसीएफ पता कर लीजिएगा। एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं इस तरीके का। मान लीजिए आपको अगला जो हम ले रहे हैं, मान लीजिए एक है 148 और इधर 64 है। अब इसका एचसीएफ क्या होगा? तो 8 में 4 घटाना है, 8 में 4 घटाइए 4 और 14 में 6 गया 8 और यहाँ 64। क्लियर? अब 84 में 64 घटाइए, एकदम आसान 20 और छोटा वाला लिख लीजिए, हमेशा छोटा वाला लिख लेंगे दोबारा। 64 में 20 घटाए 44 और छोटा वाला 20 है, लिख लिया। 44 में 20 घटाए 24, छोटा वाला 20 है। 24 में 20 घटाए 4, छोटा वाला 20 है। 20 में 4 घटाए 16, छोटा वाला 4 है। 16 में 4 घटाए 12, छोटा वाला 4 है। 12 में 4 घटाए 8, छोटा वाला 4 है। 8 में 4 घटाए 4 और छोटा वाला 4 है। मिल गया, एचसीएफ 4 हो गया। प्रैक्टिस करिए, आसान है। अब हम चलते हैं उन दो इंपॉर्टेंट सवाल पे जो कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये तरह का सवाल जो है वो है इस तरह का, जैसे 3/4 है, 6/8 है और मान लीजिए 9/12 है। इसका आपसे मासा पूछ देगा, एचसीएफ पूछ देगा, क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो छोटा सा सूत्र है, फार्मूला याद रखिए। जब भी आपसे एचसीएफ पूछेगा भिन्न में, माने बटा में सवाल दिया और आपको एचसीएफ पूछेगा, लोग यही नहीं जानते हैं और एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं, 2 नंबर गया। बस हल्का सा एक सूत्र याद रखिए, एक काम याद रखिए, आप कभी इस तरह का सवाल नहीं छोड़ेंगे। और कंपटीशन एग्जाम का यही तो होता है, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं उनका हो जाता है। तो वही थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना हम आपको सिखाते हैं। आइए, जब भी आपसे एचसीएफ पूछेगा भिन्न में, हमेशा ऊपर वाले का एचसीएफ मतलब न्यूमरेटर का अंश का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकाल दीजिए, वही आंसर होगा। जैसे 3, 6, 9 का एचसीएफ निकाल के ऊपर लिख दीजिए और 4, 8, 12 का एलसीएम निकाल के नीचे लिख दीजिए, आंसर होगा। एचसीएफ निकालना तो अभी अभी आप सीखे हैं, ये तो 3, 6, 9 बहुत छोटा है। एचसीएफ का मतलब हम आपको बताएं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मतलब सबसे बड़ा फैक्टर कौन है जो तीनों में है? तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसका एचसीएफ 3 हो गया। और एलसीएम 4, 8, 12 का आप लोगों को निकालने आता है? नहीं आता है तो मेरा अगला वीडियो एलसीएम पे रहेगा। वैसे इतना तो निकालने आता है, ये 4, 8, 12 का, वो आप नीचे निकाल के लिख दीजिए। इसका एलसीएम होगा 24 होगा। ठीक है, कैसे होगा चलिए शॉर्टकट में समझ लीजिए ना, क्लास बाद में एलसीएम का। 4, 8, 12 एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, माने गुणज। सबसे बड़ा मल्टीपल कौन है जिसमें ये तीनों से वो आ जाए? जैसे 4 के पहाड़ा 12 के पहाड़े में 12 दूनी 24, 8 एक कम
8 8 दूनी 16, 8 तियां 24 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, 4 छक 24। 24 जो है वो तीनों के पहाड़ा में आ जा रहा है सबसे पहले, लोएस्ट, एलसीएम लोएस्ट कॉमन, तो सबसे छोटा मल्टीपल 24 है जो तीनों के पहाड़ा में आ जा रहा है, तो 24 इसका एलसीएम हो गया। जैसे हम एक सवाल और लेते हैं, मान लीजिए आपका है 5/8, 10/4 और 15/12। इसका आपको एचसीएफ पूछा है। हम आपको क्या बताएं, जब एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल दीजिए, माने अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम। अब 5 10 15 का एचसीएफ क्या होगा आपको पता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15। हाईएस्ट टेबल 5 का ही पढ़ सकते हैं जिसमें ये तीनों आ जाए तो एचसीएफ हो गया 5। और 8 4 12 का एलसीएम क्या होगा, तो निकालने की जरूरत नहीं है, इसका भी ट्रिक है ना। क्या ट्रिक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 4 के पहाड़ा में 6 बार में 24 और 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो 24 एक ऐसा चीज है जो सबके पहाड़ा में आ रहा है और सबसे पहले आ रहा है, तो इसका एलसीएम 24 बन गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे तरह के सवाल पे, जो हम कहें ना कि दो इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में आता है, एलसीएम एचसीएफ का रहता है। बच्चे जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना तो टॉपिक देखते हैं एलसीएम एचसीएफ, अरे ये तो आसान है, हो जाएगा, नहीं होता है, वही फंस जाता है मामला। तो क्यों, क्योंकि ट्रिकी सवाल पूछता है। एक ट्रिकी सवाल ये है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर वाला, भिन्न में दे देगा और पूछ देगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा क्या करें। और एक तरीका है पॉइंट वाला, वो सवाल जो है जैसे 0.06 है, 0.14 है और 0.16 है। अब इसका एचसीएफ पूछ दिया। अब बच्चे कंफ्यूज क्या करें भाई, पॉइंट वाला है, इसको डिवाइड करने में या पहाड़ा पढ़ने में दिक्कत होता है, कुछ नहीं। आप इसको मान लीजिए 0.06 नहीं है, पॉइंट छोड़ दीजिए, सब जगह दो दो जगह पे पॉइंट है ना, छोड़ दीजिए, 6 है, ये 14 है, ये 16 है, इसका एचसीएफ आप निकाल दीजिए। अब 6 14 16 का एचसीएफ हम लोग अपने तरीके से निकालते हैं, कौन वाला, वही मतलब पहाड़ा पढ़ के। जैसे 3 दूनी 6, ये क्या है, 3 2 जा 6 है, ये क्या है 2 7 जा 14 है, ये क्या है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 है। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है सब में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसका एचसीएफ 2। अब पॉइंट 2 अक्षर पे था हर जगह, तो 2 अक्षर पे आप पॉइंट बैठा दीजिए, 0.02 इसका एचसीएफ हो गया। जैसे हम एक सवाल और लेते हैं तो चेंज करके, ठीक ना। जैसे सवाल लेते हैं 0.4 है, 0.08 है और 0.16 है, ठीक है। अब पिछले सवाल और सवाल में अंतर क्या हो गया, यहां तो 2 अक्षर पे पॉइंट है, यहां 2 अक्षर पे पॉइंट है, यहां एक ही अक्षर पे पॉइंट है। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, आप जो मैक्सिमम है ना उसको गिनिए। पॉइंट 2 अक्षर वाला मैक्सिमम है, ये तो 1 अक्षर पे, तो इसको आप सिंगल मान लीजिए 2 अक्षर वाला। ये 16 मान लीजिए 2 अक्षर पे पॉइंट है, ये इसको 2 अक्षर का बना दीजिए। अब ये 2 अक्षर पे पॉइंट हो गया ना, इसको 40 मान लीजिए। अब 48 और 16 का आप एचसीएफ निकाल लीजिए और कई अक्षर पे पॉइंट बैठाइएगा। 2 अक्षर बना दिए ना सबको, 2 अक्षर पे पॉइंट बैठा दीजिए, इसका एचसीएफ निकालिए अपने तरीके से भाई। ये 8 25 40 होता है, ये 8 एकम 8 होता है, ये 8 दूनी 16 होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 8 है जो सब में है, तो ये 8 हो गया आंसर। लेकिन पॉइंट बैठाना बाकी है, 2 अक्षर पे बनाया ना पॉइंट, तो 2 अक्षर का तो है नहीं, तो 0 बैठाइए और पॉइंट बैठा दीजिए, आपका एचसीएफ आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम में बहुत आता है, बच्चे गलत करके आते हैं। यही जैसे एचसीएफ तो समझ बूझ के अंदाजे मार लेते हैं, लेकिन पॉइंट बैठाने में गड़बड़ा जाते हैं, क्या 0 पे पॉइंट बैठेगा नहीं समझते हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 0.03 है, 0.12 है, मान लीजिए 0.3 नहीं तो टेढ़ा करिए, 0.3 है, 0.12 है और एक है 0.036। अब इसमें हम टेढ़ा क्या किए, यहाँ एक के अक्षर पे पॉइंट है, यहाँ 2 अक्षर पे पॉइंट है और यहाँ पे क्या अक्षर पे है, 3 अक्षर पे पॉइंट है। अब क्या करिएगा, हम कहे बड़े वाले को माइंड करिए, 3 अक्षर पे इसी को बेस मानिए, इस पॉइंट को भी 3 अक्षर पे करिए, तो यहाँ 0 बैठा दीजिए, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, दिक्कत नहीं। और यहाँ भी 2 0 बैठा दीजिए, पॉइंट 3 अक्षर पे सब जगह हो गया। अब आप 300 का, 120 का और 36 का एचसीएफ निकालिए और पॉइंट के अक्षर पे बैठाइएगा, 3 अक्षर पे, क्योंकि हम 3 को बना लिए। तो जितना भी आएगा, अगर 2 अक्षर का आएगा तो 0 बैठा के पॉइंट बैठाना पड़ेगा। जैसे हम निकालते हैं, देखिए 300
120 और 36, तो निकालते हैं इसके एचसीएफ। सबसे बड़ा पहाड़ा सोचिए जिसमें ये सब आ जाए। तो देखिए 120 और 36 को देख के कुछ दिमाग में घंटी बजा। 12 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 12 3 36, 12 के पहाड़ा में 10 बार में, 12 के पहाड़ा में 3 बार में 36, 12 के पहाड़ा में 10 बार में। क्या 12 के पहाड़ा में 300 आता है? 12 के पहाड़ा में 25 बार में 300 आता है। अब देखिए ये 25, 10 और 3 बचा, जैसे अभी हम कंफर्म नहीं है कि 12 ही आंसर है, ये बात भी समझिए। हम एक अपने हिसाब से पढ़ लिए पहाड़ा, हमको लगा 12 में सब आ रहा है, लेकिन हो सकता है 12 से बड़ा आंसर हो। वो सही है 12 की गलत है, उसका तरीका हम आपको बताएं। फिर समझिए, जैसे 25, 10 और 3 में कुछ कॉमन मिल रहा है। अगर मिलता, मान लीजिए 2 मिलता, तो 12 तो सब में है ही है, तो 12 गुणे 2 करके हम 24 आंसर बोले होते। लेकिन यहां देखिए 25 है, 10 है, इन दोनों में तो 5 कॉमन है, लेकिन 3 में नहीं है। इन तीनों में ऐसा कोई चीज नहीं है जो मिल रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन 12 ही है, तो मेरा आंसर 12 होगा। अब बचा दशमलव बैठाना। दशमलव कई अक्षर में बैठेगा? 3 अक्षर में बैठेगा, हर जगह 3 कर लिया है। यहाँ 2 ही अक्षर है, 1 0 अपने से बैठाइए और यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए, इसका एचसीएफ आ गया। तो हमको लगता है फायदा करेगा। एलसीएम एचसीएफ को आसान टॉपिक माना जाता है, लेकिन आसान है नहीं, आप इसको इग्नोर मत करिए। और आज हम एचसीएफ के टॉपिक को उठाए, जम के प्रैक्टिस मारिए, अगले दिन हम एलसीएम का टॉपिक उठाएंगे। अब कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से चला जाएगा और आपकी नौकरी तो हम लगवा के रहेंगे। आज के लिए पर्याप्त है। चैनल अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए सेवा समाप्त।